साथियों, मैं तुल भारत और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम राजनीतिक शास्त्र का, नागरिक शास्त्र का या पॉलिटिकल साइंस जिस भी आप वर्ड में यूज़ करते हैं उसके कॉन्सेप्ट में आपके सामने संप्रभु सोवर्निटी की बात हो रही है। और सोवर्निटी के जो प्रमुख जो विचारक हैं, जो उनके हित में या उसके अलग अलगाव में बात करते हैं, उनके लिए वीडियोज़ हैं। देखिए, बहुत जल्द ही आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत बहुत कम समय रह गया है। तो अभी सब लोग तैयारी करें, तो हमें लगता है कि जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए जो भी राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आपके सामने लेके आएँ। ज़्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आगे भी लोगों तक पहुंचाइएगा। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन है। लॉक का है, रूसो का है, जॉन ऑस्टिन का है, गार्डनर का है। आप खुद भी थोड़ा सोचिए कि किसका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉन ऑस्टिन का नाम सोवर्निटी में ज़रूर आएगा, बार बार आएगा, ठीक है। और ये आपको बताया जाएगा कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये जॉन ऑस्टिन कहते हैं। मतलब उसके अंदर संप्रभुता होनी चाहिए। ऑस्टिन के अनुसार प्रभु सत्ताधारी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी आज्ञाओं को समाज के अधिकांश लोग स्वभावतः पालन करते हैं, परंतु वह स्वयं इस ढंग से किसी अन्य की आज्ञा नहीं मानता। तो मैंने सोवर्निटी के ऊपर और भी वीडियोस बनाई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्ले कार्ड्स में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तो अभी समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये जॉन ऑस्टिन का कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या फिर पॉलिटिकल थॉट्स, जब हम इसकी बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, तब हमें ये सब देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदेमंद है आपके वीडियो, तो ज़रूर एक बार ज़रूर सुनते हुए ज़रूर जाइएगा। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की ये परिभाषा किस विचारक की? देखिए, स्वतंत्रता की परिभाषा की बात आ गई है और विचारक की बात आ गई है, तो आपको समझ में आएगा दो चीज़ें कि स्वतंत्रता पे किस विचारक ने क्या बोला और कौन स्वतंत्रता के विचारक हैं। रूसो, सीले, मॉन्टेस्क्यू और लॉक। तो जॉन लॉक के बारे में बात है, लॉक जो है और सीले की बात है, मॉन्टेस्क्यू की बात है और रूसो की बात है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है सीले बहुत इंपॉर्टेंट है। सीले स्वतंत्रता को सभी प्रकार के बंधनों का अभाव मानते हैं, मतलब कोई बंधन होना ही नहीं चाहिए। सीले स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जैसे कि आपको पता है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है जिसपे कोई भी बंदिश नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता पर कुछ बंदिशें होती हैं कि भाई जैसे आपका मेरा स्वतंत्रता है, मैं बोलूँ मेरी स्वतंत्रता है, मेरी मर्जी में आपके घर के अंदर घुस के खाना खाऊंगा, ये तो क्या हुआ, ये नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। कोई बंधन ही नहीं है, दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है जिसमें स्वतंत्रता पर कुछ युक्तिक प्रबंधन होते हैं, कुछ उस पर कुछ नियम लागू किए जाते हैं। तो नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार करते हैं सिले स्वतंत्रता के और व्यक्ति को ही साध्य मानते हैं, मतलब व्यक्ति को सबसे ऊपर मानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में F.A. हेयक, बर्लिन, नॉजिक और फ्रीडमैन इत्यादि प्रमुख है। देखिए, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन की, मैच करिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में F.A. हेयक, बर्लिन, नॉजिक, फ्रीडमैन और सीले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन है लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का या ग्रीन का। तो स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी पोलार्ड है वो सही है। स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक मानने वाले विचारकों में लास्की, ग्रीन तथा रूसो इत्यादि विचारक हैं। ग्रीन ने मनुष्यों की आत्म चेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य तत्व माना है। R.H. टोनी स्वतंत्रता एवं समानता को विरोधी ना मानकर एक दूसरे के लिए आवश्यक या पूरक मानते हैं। प्रोफेसर पोलार्ड ने भी स्वतंत्रता एवं समानता को पूरक मानकर यहाँ कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता है। जब आप समानता प्रदान करेंगे तो स्वतंत्रता भी उनको
मिलेगी। लेकिन आप सिर्फ स्वतंत्रता देंगे तो एक इंसान अमीर होता जाएगा, दूसरा इंसान गरीब होता जाएगा। उसको स्वतंत्रता है पैसा कमाने की, उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है, वो लगातार अपना लगा पड़ा है और समानता के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। तो जो खाई है अमीरी और गरीबी की, बढ़ती जाएगी, समाज के अंदर एक विषमता पैदा होगी। तो इनका आप नाम याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानने वालों में से कौन कौन है? ग्रीन है, टोनी है, पोलार्ड है, ठीक है, लास्की हैं, ये सब रूसो हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक मानते हैं स्वतंत्रता और समानता को। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की ये परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? देखिए आप सबको पता है, मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने 1863 में डेविस वर्ग के भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया जाने वाला शासन है। इसलिए कहा भी जाता है कि अमेरिका जो है वह लोकतंत्र की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखी है, इतिहास के अंदर बोला जाता है। एक अन्य जगह लिंकन ने लोकतंत्र की दूसरे शब्दों में परिभाषा दी है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, परंतु सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन जो है वह अब्राहम लिंकन की परिभाषा लोकतंत्र के ऊपर है। बहुत सुंदर, याद रखिएगा। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? कौन कहता है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप होती है? जब हम बल प्रयोग करते तब होता है, और बल प्रयोग द्वारा होती है। ये जो है स्पेंसर कहते हैं, ऑप्शन बी स्पेंसर है। इसके अंदर आपको हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि राज्य दुर्गुणों की संतान है, मतलब दुर्गुण है उसमें, जिस पर अपने जन्मदाता के चिन्ह अंकित हैं। यह सत्य हो अथवा ना हो कि मनुष्य असमानता का पुतला है और उसकी कल्पना पाप में की जाती है, परंतु यह निस्संदेह सत्य है कि सरकार की उत्पत्ति, सरकार का जो जन्म है वह आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई है। स्पेंसर आगे कहते हैं कि यद्यपि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है, इसलिए यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह सरकार की उपेक्षा करे या उसके साथ संबंध त्याग दे या उसकी रक्षा प्राप्त करने से इनकार कर दे। तो स्पेंसर ने सरकार के ऊपर ये अपने विचार दिए हैं। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है? देखिए यूनानी, आपको पता है यूनान से बहुत संबंधित है राजनीतिक विज्ञान। ऑप्शन ए बारकर जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है इसका। देखिए मैं ज़्यादा ऑप्शन टाइम नहीं आपका वेस्ट करूंगा क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, तो ऐसी शॉर्ट वीडियोस आपको फायदे देंगी और आपको आगे बढ़ाएंगी। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि राजनीतिक चिंतन को जन्म देने का श्रेय यूनानियों को है और उसे विकसित यूरोप वासियों ने किया। इन क्षेत्रों में पूर्व के देशों का कोई विशेष योगदान नहीं है। बारकर ने लिखा है कि राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश यूनानियों से होता है। उसके जन्म का यूनानी मानव का शांत तथा स्वच्छ तर्क बुद्धिवाद के साथ संबंध है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आता है कि पश्चिमी देश यूनानी या जो आरंभ है वह यूनानी आपको पता है कि जो रोम इटली जो क्षेत्र है, यहाँ पे सारा क्षेत्र था और ये यूरोप का भाग है। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। ये कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का, बैंथम का, मनु का, कौटिल्य का। तो राज्य के अंतर्गत राजा की यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। ये कथन प्राचीन भारतीय विचारक आचार्य मनु का है। ठीक है, अन्यथा यह है कि यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो वह पाप का भागी होगा। मनु कहते हैं वह कर के रूप में प्रजा के धन धान्य का छठा भाग वसूल करने का अधिकारी ही नहीं बल्कि सबके पाप पुण्य के छठे भाग का भी अधिकारी होगा। मनु ने ये बोला है। तो ये प्राचीन भारतीय विचारकों के अंदर ये आता है। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, कथन किसने बोला? तो गांधी जी ने ये बात बोली, सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, तो बहुत सुंदर। आप गांधी जी इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि गांधी जी यूजीसी नेट के अंदर जो भारतीय विचारक हैं उसके अंदर इनकी पद्धति आती है और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स आती है, क्वेश्चंस आते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी के मत अनुसार सत्य सत्य शब्द से निकला है, इसका अर्थ है अस्तित्व का होना। सत्य को ईश्वर या ब्रह्म कहने का ये कारण है कि सत्य वही है जिसकी सत्ता होती है और जो सदा टिका रहता है। ब्रह्म या परमात्मा का सत्ता तीनों कालों में बनी रहती है। गांधी जी अपने जीवन का घोष
सत्य की शोध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ रखा। क्वेश्चन आ जाएगा, आत्मकथा जो है या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है, तो ही आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये यही वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप प्लीज़ देखिएगा और वीडियोस को देखिएगा, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट्स देखिए हमारे चैनल के, बहुत 1 मिनट में बहुत सारे टॉपिक्स बताए गए हैं, आपको हेल्प होगी। जय हिंद, जय भारत, जल्दी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।